तो हेलो गाइस, बेसिकली आज के इस वीडियो के अंदर आप जानने वाले हैं कास्ट सिस्टम के बारे में फ्रॉम स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव। लेकिन उससे पहले हमारे लिए जानना जरूरी ये है कि ये कास्ट शब्द होता क्या है। तो यहाँ पर ये जो कास्ट शब्द है जिसे हम हिंदी में जाति के नाम से जानते हैं, यह अंग्रेजी शब्द कास्टा जो है वो ये स्पेनिश और पुर्तगाली शब्द कास्टा से निकला है, जिसका अर्थ है नस्ल या वंश। पुर्तगालियों ने आधुनिक अर्थ में कास्टा का इस्तेमाल तब किया जब उन्होंने इस भारत में जाति कहे जाने वाले वंशानुगत भारतीय सामाजिक समूह के लिए इस शब्द को लागू किया, और फिर तब से लेकर आज तक हम इस शब्द को इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर इस देश के अंदर आपको बेसिकली हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी देखने को मिलेगा। लेकिन आज हम बेसिकली हिंदुइज्म कल्चर के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप हिंदुइज्म कल्चर से बिलोंग करते हैं तो इस चार्ट के बारे में आप बिल्कुल जानते ही होंगे। तो यहाँ पर इस चार्ट के हिसाब से सबसे ऊपर आते हैं ब्राह्मण जो कि पंडित होते हैं। उसके बाद आते हैं क्षत्रिय जो कि किंग्स, राजा, रूलर्स, रूल करने वाले या फिर वॉरियर होते हैं। तो यहाँ पर तीसरे नंबर में आते हैं व्यासास जो कि मर्चेंट होते हैं, क्राफ्टमैन होते हैं, जमींदार होते हैं या फिर स्किल्ड वर्कर होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली चौथे नंबर में आते हैं शूद्र जो कि फार्म वर्कर होते हैं, अनस्किल्ड वर्कर होते हैं और होते हैं नौकर। और फिर तब जाकर आखिरी में आते हैं दलित। तो यहाँ पर ये जो दलित होते हैं वो इन चारों वर्गों के लिए अनटचेबल होते हैं। इसका मतलब ये है कि इन लोगों को छू लेना भी इन लोगों के लिए पाप होता है। तो बेसिकली लोगों को अब भी लगता है कि ये जो छुआछूत का कल्चर है वो खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस इसका ढंग बदल चुका है या फिर बोल सकते हैं इसे दिखाने का तरीका बदल चुका है। तो यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको कहे जाने का ढंग समय के साथ साथ बदल गया, लेकिन अंदर ही अंदर आज भी वो चीजें जो की त्यों लोगों के बीच बिल्कुल वैसी ही बनी हुई है। सो बेसिकली ये जो अनटचेबिलिटी है अभी भी समाज के बीच बनी हुई है और अभी भी कुछ कहा नहीं आ सकता कि इसे खत्म होने में न जाने कितने और साल लगेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि एक विद्यार्थी अपने जीवन में छुआछूत का अनुभव किस प्रकार से करता है। तो यहाँ पर एक बच्चे के जन्म लेते ही उसकी जाति तय कर दी जाती है और जिस तरीके से बच्चा आसपास का माहौल पाता है वो उसमें ढल जाता है और वो विद्यार्थी इस कुरीति को अपने जीवन में अपनाने लगता है। तो चलिए यहाँ पर इन चीजों को और अच्छी तरीके से समझने के लिए एग्जांपल्स का उपयोग करते हैं और चलते हैं स्कूल की तरफ। तो यहाँ पर हम जानेंगे स्कूल के अंदर एक बच्चे का नाम है चिंटू और दूसरे बच्चे का नाम है पिंटू। तो ये जो चिंटू है वो एक दलित वर्ग से बिलोंग करता है, जो पिंटू है वो एक अपर कास्ट से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर बेसिकली जब तक ये दोनों बच्चे रहेंगे तब तक इन दोनों के बीच में दोस्ती बरकरार रहेगी, लेकिन फिर उसके बाद बात होती है समाज की। जिनके बीच रहकर वो बच्चा बड़ा हुआ है वो उन्हीं की जैसा उन कुरीतियों को अपनाने लगता है और फिर जाकर यहाँ पर शुरू होता है छुआछूत का मतभेद। तो यहाँ पर बेसिकली पिंटू जो उच्च वर्ग से बिलोंग करता है, बेसिकली इस कास्ट सिस्टम के हिसाब से ये इन कुरीतियों को अपनी माँ, अपने पिता या फिर अपने परिवार के माध्यम से सीखता है और समाज में फैले इन जैसे कुरीतियों की वजह से दो दोस्तों के बीच में मतभेद पैदा होने लगती है और फिर मजबूरन आपको इन जैसी कुरीतियों का अनुभव अपने बचपन में ही करना पड़ता है। जैसे कि एक जात धर्म वाले का दूसरे जात धर्म के साथ ना उठना, ना खाना, ना बैठना। लेकिन ये आजकल बहुत कम ही देखने को मिलता है क्योंकि वो आपका दिया हुआ खाएंगे तो नहीं, लेकिन हाँ आप उनके साथ उठना बैठना कर सकते हैं। आज 21वीं सदी के होते हुए भी ये गलत धारणाएं वाले लोग अपने से छोटे जात मानने वाले लोगों को नीचे दिखाने से कभी पीछे नहीं हटने वाले। तो इसके लिए लोगों के पास केवल एक ही उपाय है, जैसे वो तैसा। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो हिंदू रिलीजियन है वो पवित्र है, लेकिन इनको मानने वाले लोग आज भी गिने चुने लोगों को छोड़कर अपवित्र हैं। यह एक ऐसा बागाड़ बिल्ला समाज है जहाँ पर वोट भी दिया जाता है तो समाज को देख कर दिया जाता है, क्योंकि इन लोगों के बीच एक दूसरे के प्रति जलन की भावनाएं कूट कूट कर भरी पड़ी होती है। ये एक दूसरे को आगे बढ़ने देना ही नहीं चाहते। जो आजकल का यूथ और आजकल का जो जनरेशन है वो एक दूसरे को सोशल मीडिया के माध्यम से नीचे दिखाने की कोशिश में कभी नहीं चूकता और सिर्फ इसी वजह से समाज के बीच में कुरीतियां खत्म ना होने के बजाय और बढ़ती ही जा रही हैं। और स्कूल के साथ साथ कॉलेज में और कॉलेज के साथ साथ बड़े बड़े सरकारी संस्थाओं में भी हमें यह देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बड़े बड़े पदों पर बैठकर अपनी मनमानी चलाते हैं और इस सोच के साथ साथ हमारे देश को और पिछड़ा बनाते हैं, क्योंकि इन जैसे लोगों को इस देश से कोई मतलब नहीं होता। इन लोगों को केवल मतलब होता है तो सिर्फ और सिर्फ पैसों से। ये देश भाड़ में जाए या फिर ये देश खत्म हो जाए, इनको इससे कोई मतलब नहीं। इन लोगों को तो केवल पैसा ही दिखता है। तो आज हमारा देश आजाद होते हुए भी इन लोगों के बीच गुलाम बनकर बैठा हुआ है। न जाने कैसे कैसे गंवार लोगों को पार्लियामेंट तक में बैठा दिया जाता है। हमारे देश का संविधान और हमारे देश का कानून के होते हुए भी इनको चलाने वाले लोग बहुत ही ज्यादा एहसान फिरामोश होते हैं, जो इस देश के प्रति बिल्कुल भी नहीं सोचते। ये लोग भूल चुके हैं कि ये देश इनकी बाप की जागीर नहीं, फिर भी इन्हें गलत काम करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। ये जानते हुए भी कि पूरी दुनिया इन्हें देख रही है, फिर भी ये पार्लियामेंट में कुत्तों की तरह लड़ते रहते हैं। ये लोग बात पते की ना कर फालतू बातों में अपना वक्त जाया करते रहते हैं और जो बंदा पते की बात करेगा उसे यहाँ बोलने ही नहीं दिया जाता। इस देश के अंदर इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी ये देश अब भी पीछे है। जातिवाद को खत्म ना कर लोग आज भी इसको बढ़ावा देते हैं। न जाने कितने विविधताओं से भरा हुआ ये देश आज भी अपने सोच के मामले में पिछड़ा हुआ है। सो बेसिकली ये जो जाति व्यवस्था है वो एक प्रकार का समाज है जो कथित योग्यता के पदानुक्रम पर बना है। सांस्कृतिक शुद्धता एवं समूह या व्यक्ति को सौंपी गई विशेषता है। प्रत्येक स्तर के साथ अधिकार जुड़े हुए हैं जो पदानुक्रम में कम होते
जाते हैं। पदानुक्रम यानी कि हायरार्की, और सबसे निचले स्तर पर समाप्त होते हैं जिसके पास कोई अधिकार नहीं होते हैं। हिंदू धर्म ने 4 प्रमुख स्तरों में हजारों जातियों की एक व्यवस्था स्थापित की है, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्रिटिश राज ने इस प्रणाली को अपनाया और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इस प्रणाली को रखा गया। आज जाति आधारित भेदभाव विभिन्न रूपों में जारी है, बावजूद इसके कि सरकारी कानून इसे प्रतिबंधित करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये जानने को मिलता है कि जो कास्ट सिस्टम है एक प्रकार का डिवीजन है पीपल्स के बीच में इनटू डिस्टेंस ग्रुप्स बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन और लीनिएज। तो यहाँ पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो फिर चलिए मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के ऊपर।